सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं कक्षा 9 के यानी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और बड़ी इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। वीडियो छोटी सी है और क्वेश्चन का एक एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में कहते हैं बहुपद। ठीक है, और क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको कि मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूं, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं। तो देखें, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया, थोड़ा इजी होता है समझना, और वैसे भी आपको कन्वर्ट आगे इंग्लिश में ही होना है जाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें कहा, जो देखें ये जो है ना पॉलिनोमियल्स, इसको बहुपद कहते हैं। अगर हिंदी में ये क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से होगा, इनमें से कौन कौन सा बहुपद है, और वन वेरिएबल को कहते हैं एक चर। एक चर में कौन सा बहुपद है, और उसका हमें कारण भी बताना है, विच आर नोट, कौन सा है और कौन सा नहीं है, और उसका हमें क्या देना है, रीजन देना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहले हमें ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। 5 के क्या क्या दे रखा है? 4x² - 3x + 7। ये बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। y² + √2 बहुपद है या नहीं है। 3√2 + 3√2 बहुपद है या नहीं है। y + 2 2/y। ठीक है, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो अब हमें ये बताना है। पहले आप एक बात जान लीजिए, इसमें जो कहा गया है क्वेश्चन में, ये इस वर्ड का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। वन वेरिएबल, वन वेरिएबल यानी कि अगर मान ले कोई इक्वेशन है x² + 2x + 3, ठीक है, = 0, मान लीजिए ये एक इक्वेशन है। तो इसमें ये देखिए अननोन नंबर क्या है, देखें ये है जिसका हमें पता नहीं, x है, ये भी x है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन किसमें हुई? वन वेरिएबल में हुई। क्या चीज है? एक ही तो है, x ही तो है इसमें। ये y दे रखा है, z दे रखा है। अगर मान लें ये होता कि 2 के आगे y लग रही होता, तो x एक ही हो गया, एक ही हो गया, कितना होगा? 2। तो ये कितने में हो गई? ये पॉलिनोमियल हो गया 2 वेरिएबल में। ठीक है, अगर मान लें इसके आगे z लगा ले तो ये किसमें हो गया? ये 3 वेरिएबल में हो गया। ठीक है, इस चीज को हमसे कहा है कि इसमें से कौन कौन सी इक्वेशन, सॉरी, कौन कौन सी इक्वेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो देखें, इसमें वन वेरिएबल दे रखा है, इसमें ये पूरी वन वेरिएबल में है। ठीक है, अब हमें ये पहचानना है कि ये है या नहीं है। ये भी वन वेरिएबल है, देखें y है, सिर्फ ये भी t वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी t वन वेरिएबल है। ये 3 वेरिएबल है जिसमें आपको आगे आपको समझाऊंगा। आए पहले ऑप्शन को देखते हैं, पहला वाला। ठीक है, कह सकते हैं इसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, एक चर में बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसका आंसर। ये वाला हमारा हो गया। इसमें भी देखिए, ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक, y की पावर लग रही है स्क्वायर। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब देखें, स्क्वायर जो लगती है, ये इस बात का ध्यान रखें, पावर पॉलिनोमियल में क्या आती है? स्क्वायर आती है। ठीक है, आगे देखें 3√2। अब ये वाला जो है, ये नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। 3√t + t√2। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। तो ये देखें कि 3√t, ये तो ठीक है, इसकी पावर 1 आ रही है, लेकिन इसकी जो पावर आ रही है, इस वाले t की जो पावर आ रही है, वो पावर देखें, वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, पिछले वाले चैप्टर्स में। होल नंबर 0 से लेकर ऊपर के जितने भी नंबर होते हैं, 0 से लेकर ऊपर तक के जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे किसमें आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं। और 0 को छोड़कर ऊपर के जो नंबर होते हैं, 0 को लेकर तो होल नंबर होगा, और 0 को छोड़कर 1 2 3 4 ये सारे क्या होगा? ये नेचुरल नंबर होगा। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो हमारा ये पॉलिनोमियल की जो पावर है, वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखें t, ये √2 लिख रहा है। t का मतलब, t की पावर कितनी है? 1/2। इसका मतलब ये जो रूट लगा होता है ना, इसका ध्यान रखें, ये जो रूट लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है t की पावर 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी ये पावर जो है फ्रैक्शन में आ गई, बटे के फॉर्म में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? हाँ, लिख देते हैं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, क्यों? बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज द पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
हिंदी वाले बच्चे इसको ट्रांसलेट कर लें या हिंदी में लिख दें, ठीक है, इतनी जगह नहीं है, नहीं तो मैं ये पकड़ पाता। आ जाए 4 वाले पे। 4 वाला भी क्या नहीं है, क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। y प्लस 2 अपॉन वाई। तो अब हमें y की पावर चेक करने के लिए इसे देखना पड़ेगा कि ये जो है आपकी y की पावर है क्या। तो हम इसको चेक करने के लिए इसे हमें ऊपर लाना पड़ेगा। जब इसे ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y की पावर माइनस 1, इस तरीके से हो जाता है। यानी अगर आप कोई भी बटे वाली चीज को, मान लीजिए a है, अब a का कुछ नहीं है तो a की पावर 1 होगी, ठीक है। अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर इसे ऊपर लेके जाना है हमें, तो a की पावर क्या बन जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने ऐसे किया तो ये -1 आएगी। तो इसका भी सेम बिल्कुल एज इट इज यही रीजन है जो हमने अभी लिखा था। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ऐड कर सकते हो आप इन वन वेरिएबल तो है, सॉरी वन वेरिएबल तो है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, सेम ये रीजन बिल्कुल ऊपर वाला आप यहाँ उतार सकते हो, ठीक है। होल नंबर लास्ट वाला, इसका रीजन थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एज इट इज ऐसे लिख सकते हो आप, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका रीजन ये है कि 1 2 3 कितने वेरिएबल आ गए, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था, एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल आ गए। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज पॉलिनोमियल, पावर तो सारी होल नंबर है, देखें पावर तो होल नंबर है, दो ही चीजें चेक करनी होती है, हमें पावर चेक करनी होती है, एक वेरिएबल चेक करना होता है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ये लिख सकते हैं हम 3 वेरिएबल। हिंदी में कैसे लिख सकते हैं इसे, ये कैसे लिख सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद 3 चरों में है, 3 चर में इसे बहुपद कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। आए हम अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।